बार योगी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे, मन दौड़ने लगता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि किसी महान व्यक्तित्व का अवसान रिक्तता का एहसास करा जाता है। उसकी मौत खामोशी की सौगात लेकर आती है। हम निशब्द हो जाते हैं। उसकी स्मृतियां इतनी दैदीप्यमान होती हैं कि हमें शब्द नहीं सूझते। ऐसे में वाक्य विन्यास का हमारा स्वाभाविक कौशल भी क्षत विक्षत हो जाता है। पिछले 2-3 दिनों में मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, जब आदरणीय योगेश जी की मृत्यु की सूचना मुझे मिली। इस दुखद समाचार से मैं विचलित भी था और भाव विह्वल भी। विगत 3 दिनों के दौरान अनेकानेक विचार मेरे मन में कौंधे। योगेश जी का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही मेरे दृश्य पटल पर सजीव हो उठा, परंतु इस दौरान मैं निरंतर शब्दहीन बना रहा। दरअसल मेरा कातर मन इस सत्य को स्वीकार करने के लिए कतई भी तैयार नहीं हो रहा था। वह इसे झुठलाना चाहता था, इसे नकारना चाहता था। पर सत्य तो सत्य ही होता है और मृत्यु एक अकाट्य सत्य है। महान गीतकार योगेश जी नहीं रहे। बेशक यह एक सत्य है, लेकिन यह एक दुखद सत्य है, एक पीड़ादायी सत्य है, एक यातनादायी सत्य है। सच कहूं तो यह एक निष्ठुर सत्य है। योगेश जी हिंदी फिल्म जगत के चोटी के गीतकार थे। 70 और 80 के दशक में उन्होंने अपने गीतों से लाखों लोगों को भाव विभोर किया था। वह समय उनके करियर का स्वर्णिम काल था। आज भी उनके द्वारा रचित अनेक गीत लोगों के जुबान पर रहते हैं। समय का अनवरत प्रवाह भी उनकी रचना रश्मि को मध्यम नहीं होने दिया है। समस्त फिल्म जगत एवं दर्शक समुदाय उनकी अद्भुत रचना धर्मिता का लोहा मानता है तथा उनकी काव्यगत श्रेष्ठता के सम्मुख नतमस्तक है। यदि मैं संक्षेप में कहूं तो योगेश जी ने कवि एवं गीतकार के बीच के तकनीकी अंतर को पाटने का काम किया था। उन्होंने कवि और गीतकार की पारंपरिक परिभाषा को अपनी मेधा से बड़ी कुशलता से परिवर्तित किया और उसे अभिनव स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक कवि भी गीतकार हो सकता है और गीतकार भी एक कवि हो सकता है। योगेश जी की शब्द रचना बेहद सहज और सारगर्भित होती थी, जिसमें मानवीय संवेदना एवं मानवीय संबंधों के सूक्ष्मतम भावों को बरबस ही महसूस किया जा सकता है। उनके गीत जहां एक तरफ हमें रुलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें भरपूर उल्लास व दिलकश रोमानियत से लबरेज कर देते हैं। यदि मैं एक पंक्ति में कहूं तो योगेश जी आंसू और मुस्कान दोनों के चित्रकार थे। मैं व्यक्तिगत रूप से योगेश जी से 14 वर्षों से संपर्क में रहा। इन तमाम वर्षों में मुझे उनसे अनेकानेक बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक और सहज था। उनकी स्नेहशीलता अद्भुत थी। मुझे भी उनके स्नेह भाजन का अपरिमित सुख प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। उनके व्यक्तित्व में एक गुरुत्व था, एक गांभीर्य था, एक सौम्यता थी, जिसने उन्हें जीवन पर्यंत मनुष्य बनाए रखा और वह अभिमान व घमंड जैसे अवगुणों से कोसों दूर रहे। संभवतः यही उनका सबसे मोहक गुण था।
मैं उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व दोनों का कायल रहा हूँ और उनकी महानता के सम्मुख अपना शीश झुकाता हूँ। उनका अवसान मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। योगेश जी अब एक महायात्रा पर निकल चुके हैं। उन्होंने नश्वर शरीर को त्याग कर स्वर्गारोहण की दिशा में प्रयाण किया है, जहां से वह अपनी तारकीय आभा बिखेरते रहेंगे और हमारी स्मृतियों में सदैव जीवित रहेंगे। आने वाली नस्लें उनके खूबसूरत व मधुर गीतों को सदा गुनगुनाती रहेंगी। यदि मैं योगेश जी के शब्दों में कहूं तो वह सपनों के राही थे जो सपनों से आगे निकल गए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।